हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखिए, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है उसी के क्रम में एक वीडियो है। आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पास में है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आरओ का एग्जाम आप देख चुके हैं, दे भी चुके हैं, और उससे संबंधित न्यूज़ भी सुन रहे होंगे। एग्जाम लीक हो गया, बट पॉइंट इज कि हमें सारी कैंपेन सब में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अपने मोटो को नहीं भूलना है, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम। ठीक है, तो ये सीरीज अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में इसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होते हैं, तो जो भी भाषा आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको देख सकते हैं, राइट। एंड अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और वहां पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि इस टाइम पर जरूरी है, या कुछ ऐसा टॉपिक आपको लग रहा हो जिससे संबंधित मुझे वीडियो लाना चाहिए, तो प्लीज कमेंट कर कर बताइएगा। इसके साथ ही बजट के टॉपिक पर, यूनियन बजट के टॉपिक पर मैं एक वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला है, राइट। तो उसमें क्या क्या चीजें रखनी है आपको, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये फिलहाल क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये जो बायो के क्वेश्चंस हैं थोड़े से आपको डिफरेंट लग सकते हैं। जो यूपी पीसीएस में बायो में ट्रेंड देखा गया है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाइटामिन और डिजीजेस वगैरह। ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो इनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कौन से विटामिन का क्या नाम है, उससे संबंधित क्या रोग है, बाकी वायरल डिजीजेस क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस क्या है। ठीक है, टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, क्या इसका बैक्टीरिया का नाम है या फिर वायरस का नाम है। तो ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जो आज के हमारे क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि पैटर्न हर बार बदलता रहता है और थोड़ी सी नई चीजें भी पूछी जा सकती हैं। इसीलिए वही जो हमेशा से पूछी जाती रही है चीजें, ये आप लोग पीवाईक्यूज में भी कर लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन है हमारा, हृदय के रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन से घटक द्वार के रूप में कार्य करते हैं? कौन सा कंपोनेंट है जो गेट के रूप में कार्य करता है? वॉल्व, हृदय डैम यानी कि हृदय, हार्ट डैम्स, गुर्दे या फिर चैम्बर्स। तो गुर्दे तो बिल्कुल नहीं होंगे ना जब हार्ट की बात हो रही है। तो वॉल्व जो होते हैं ये एक दरवाजे के रूप में काम करता है। ठीक है, एक कंपोनेंट जो एक डोर की तरह होता है, जो रेगुलेट करता है हमारे हार्ट ब्लड के फ्लो को। ठीक है, देन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किस में कमी होने पर अतिरिक्त रक्त जमा होता है और निकल जाता है? तो जब हमारी बॉडी में ब्लड कम होता है, तो किसमें, जो वो कौन सा पार्ट होता है बॉडी का जिसमें अतिरिक्त ब्लड जो है वो स्टोर होता है और फिर वहां से रिलीज होता है जब डेफिशिएंसी हो जाती है? तो वो हो जाएगा हमारा तिल्ली यानी कि स्प्लीन। ठीक है, देन एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आरबीसीज जो होते हैं यानी कि रेड रेड ब्लड सेल्स, ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं, और या ये कितने दिनों में इनका अंत हो जाता है? ठीक है, 8 से 10 दिन, 3 से 4 महीने, या 8 से 10 साल। ठीक है, और उसके बाद इनका जो इनका एंड होता है वो बॉडी के किस पार्ट में होता है? तो आरबीसी से संबंधित आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है फिर, हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, निम्न में से किसके अग्रभाग में? हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। अब किस कौन से पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं? लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, या फिर किडनी में? तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये किडनी में होते हैं। ठीक है, किडनी के आगे वाले भाग में हमको एड्रिनल ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन का स्राव करती है और हमारे शरीर की 24 घंटे यानी कि जो दैनिक लय है इसके नियमन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है? तो वो कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यही मेलेटोनिन को भी सिक्रीट करता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा हार्मोन्स और एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी जरूर देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है अगर, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? इस्केमिया, हाइपरीमिया, हेमोस्टेटिस, या फिर हैमरेज? ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्केमिया। ठीक है, इस्केमिया शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं बायो में जो थोड़े से डिफरेंट हो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की कोशिश करनी है कौन सा वर्ड से
मतलब निकल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें पहले से पता हो। फिर क्वेश्चन आता है, रक्त में कौन सा घटक थक्का रोधी के रूप में कार्य करता है, यानी कि एंटी कोगुलेंट, फाइब्रोनोजेन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन या फिर हेपारिन। तो जो हेपारिन होता है ये एक एंटी कोगुलेंट का काम करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आयन रक्त का थक्का जमने में मुख्य भूमिका निभाता है? ठीक है, मिनरल आयंस बेसिकली, खनिज आयन ये एक शब्द होगा, मतलब एक साथ होगा। खनिज आयन जो है वो रक्त का थक्का जमने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा निभाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क के किस भाग को भावनात्मक मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कि इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है? तो एपिथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ब्रोकास एरिया या फिर कॉर्पस कैलोसम। तो ये ब्रेन के ही पार्ट्स हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है आपको, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लीजिए कौन से पार्ट को कहा जाता है। और हिंदी वाला मत देखिएगा भले ही, क्योंकि इंग्लिश वाले ही शब्द जो है वो हिंदी में कई बार लिखे रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्बिक सिस्टम जो है इसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं, राइट। तो ये बस रख लीजिए, इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम को कहते हैं। आगे देखते हैं, हाइपोथैलेमस को लगी चोट में किस प्रकार की रुकावट आने की सबसे अधिक संभावना होती है? ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है, किस प्रकार की रुकावट की सबसे ज्यादा संभावना होती है? गति के दौरान समन्वय नहीं हो पाता, यानी कि व्यक्ति सही तरीके से वॉक नहीं कर पाता, अल्पावधि स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी होने लगती है, भूलने लगता है व्यक्ति, बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर्ली नहीं रेगुलेट हो पाता, उसके बाद डिसीजन लेने में व्यक्ति अक्षम होता है, सही से वो डिसीजन नहीं ले पाता चीजों का। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की इंजरी से संबंधित क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो हो जाएगा, शरीर के तापमान का नियमन नहीं हो पाता। अगर आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बॉडी का। ठीक है, तो उससे आप इसको निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, एक दोहरी झिल्ली झिल्ली थैली जिसे डैश के नाम से जाना जाता है मानव हृदय की रक्षा करती है। इसमें ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे प्लूरा, कुरा, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम कहा जाता है उस डबल मेम्ब्रेन सैक को। अगला प्रश्न है, वो कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है? तो कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज या फिर आओर्टा। देखिए, आओर्टा को हिंदी में महाधमनी भी कहा जाता है, तो अगर आप हिंदी में ही देख लेंगे तब तो निकल आएगा, लेकिन इसीलिए आओर्टा याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, एल्जाइमर डिजीज आप सबने सुना होगा, जिसमें व्यक्ति भूलने लगता है चीजों को। ठीक है, तो एल्जाइमर जो डिजीज है मनुष्यों में, ये किसकी कमी से जुड़ा होता है? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर? ऑप्शन है, एसिटाइल कोलिन की कमी होती है, डोपामाइन की कमी होती है, ग्लूटामिक एसिड की, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड की। ठीक है, तो हम इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी, बस थोड़ा सा यहाँ पर रट लीजिए। यहाँ पर रटने वाला आंसर हो जाएगा हमारा एसिटाइल कोलिन। इसकी डेफिशिएंसी से एल्जाइमर डिजीज को लिंक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है, यदि मेडुला ऑब्लिंगेटा क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस दशा में कौन सा कार्य प्रभावित होगा? हमारा जो देखने की जो शक्ति है, दृष्टि, वो प्रभावित होगी, बॉडी टेम्परेचर प्रभावित होगा, स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति प्रभावित होगी, या फिर टेक्टाइल सेंसेशन, जो स्पर्श की संवेदना होती है, जो सुई चुभने से हम रिएक्ट करते हैं, वो चीज प्रभावित होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो स्पर्श संवेदना है वो प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय आर्थ्रोप्लास्टी? तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, किडनी रिप्लेसमेंट होता है, ओपन हार्ट सर्जरी से संबंधित है, या फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जॉइंट के फंक्शंस को रिस्टोर किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आर्थ्रोप्लास्टी। ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं कई बार। देखिए, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉइंट से संबंधित। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में जॉइंट में पेन होता है कि नहीं? तो उसी से शब्द निकल कर आता है आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें सारे ऑप्शंस पढ़कर थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाने की जरूरत है, थोड़ा लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे आंसर्स नहीं आते होंगे, लेकिन जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका प्रयोग आपको सही तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज विच आर नोन एज, यानी कि हड्डियां लोचदार ऊतकों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? फाइब्रस टिश्यूज, लिगामेंट्स, टेंडन्स या फिर फाइब्रिन। तो इसको नाम से जाना जाता है, लिगामेंट्स के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि स्नायु बंधन। ठीक है, स्नायु बंध। तो इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम के चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।